अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी ही है, आप लोग रिलैक्स्ड हैं, रोज़ा अच्छा गुजर रहा है। आई नो गर्मी है एंड आई नो कि सबकी रूटीन्स के अंदर एकदम से चेंज आया है। एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट बाय द वे कि बिकॉज जब आप वेदर्स चेंज कर रहे होते हैं, जब आप सर्दी से हम लोग अब गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, स्प्रिंग तो काइंड ऑफ बीच में बहुत ही मामूली सा आया था, but basically from like slightly cooler weather when you're heading towards like warmer weather, तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में बहुत सारे लोग बीमार हुए, एज यू कैन हियर फ्रॉम माय वॉइस। मुझे भी फ्लू हुआ है ज़बरदस्त किस्म का, और ऐसा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, मेरे पूरे घर में सब लोगों को फ्लू हुआ है, सब लोग ज़ुकाम से परेशान हैं। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इसी तरह होता है। एनीवेज़ हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी और हमारे पास शेफ़ भी होंगे, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट शेफ़ हैं। तो दोनों से बातचीत करेंगे अबाउट हाउ टू स्टे कूल एंड हाउ टू ऑल्सो कीप आवर एनर्जी लेवल्स अप इन रमज़ान, बिकॉज गर्मी जब इतनी होती है तो बिल्कुल बंदा गुस्सा हो जाता है, यू जस्ट टायर्ड एंड यू लाइक ओके बस करो, बस मुझे कुछ काम नहीं करना, उन्हें पड़े रहना है। तो दैट्स काइंड ऑफ लाइक ऑल्सो नॉट कूल। तो ये सारी की सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे लेटर ऑन इन द शो। ऑल्सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास वॉकीज़, शूज़ और बैग्स की जानिब से आप लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा है। आई हैव गॉर्जियस डिज़ाइनर बैग फॉर यू गाइस, मगर वो सिर्फ उस शर्त में कि अगर आप मेरे आज के सवाल का जवाब दें, जो कि है आयतल कुर्सी कौन सी सूरा में कुरान में आती है। अगर आप मुझे इसका जवाब देंगे तो मैं आपको वो बैग जो है वो प्रेजेंट में आपके घर पे भिजवाऊंगी। कॉल एंड लेट अस नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ऑल्सो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती थी कि मैं हेलो करना चाहती हूँ टू वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, जिनसे मैं आज सुबह सुबह भी दोबारा से मिल गई। एंड आई रियली होप दैट वी कैन स्टॉप मीटिंग इन द हॉस्पिटल बिकॉज आई वाज जस्ट डूइंग नॉट फीलिंग वेल एंड स्टफ। सो हाय डॉक्टर इब्राहिम, आई होप यू आर वेल एंड आई होप द रेस्ट ऑफ योर डे गोज़ रियली रियली वेल टू। मैं हमेशा की तरह आप लोगों को अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, तो चलते हैं उस तरफ। पहली जो टॉप स्टोरी है कि क्या कराची में रमज़ान में हीट वेव आएगी, और चीफ मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर का कहना है जी हाँ। अप्रैल जो ये अभी संडे गुजरा, आई थिंक इट वाज अप्रैल 5, ये जो था ये बाय द वे अभी तक का फ़िलहाल का सबसे गर्म तरीन दिन गुजरा। 34 से 36 डिग्री सेल्सियस शायद गिरेगा, बट इट क्लाइम्ड अप टू 42, विच इज़ क्रेजी बिकॉज ये अप्रैल की शुरुआत है, तो मई तक पता नहीं क्या होगा। ऑब्वियसली अप्रैल इज़ हॉटर कंपेयर टू मार्च, बट ये रमज़ान के पहले हफ्ते के बाद सिर्फ अब टेम्परेचर राइज़ करेगा। अभी तक उन्होंने ये बोला था कि पहले चंद दिन जो थे वो ज़रा थोड़े से बेहतर गुजरेंगे, मगर उसके बाद सीन इट्स जस्ट गोना द मर्क्यूरी शैल राइज पीपल। और इसका मतलब ये है कि गर्मी होगी, और गर्मी का ये मतलब है कि हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। गर्मी से ये कहने की आपके ऑब्वियसली उन्होंने सारी की सारी जितनी भी तदाबीर होती हैं सेफ़्टी की वो दी हुई हैं कि शेड में रहें, डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोजर को अवॉइड करें अगर कर सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, और कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटी तेज़ गर्मी में ना करें, इंडोर्स रहने की कोशिश करें, और बहुत सारे फाइबर और फ्रूट्स खाएं, क्योंकि फ़ाइबर और फ्रूट्स जो होते हैं वो आपका बेसिकली वाटर कंटेंट जो है उसको आपकी बॉडी के अंदर रखते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम और फाइबर वाली चीज़ें, फल सब्जियां ये थोड़ी ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर डालें, उससे ये होगा कि यू विल स्टे सेफ़। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि अगेन रमज़ान से है, और रमज़ान 2022 के अंदर इस साल ऑब्वियसली सारे के सारे दुनिया भर के मुसलमान तरावी और रमज़ान ऑब्ज़र्व करें, तरावी प्रेयर्स हो रही हैं, और पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टाइम्स स्क्वायर में
जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर एक बेसिकली यूएसए सॉरी आई डोंट नो व्हाई इट्स अ पाकिस्तानी थिंग टू से अमेरिका नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक शहर है न्यूयॉर्क, बहुत फेमस है। वहाँ पर टाइम स्क्वायर के अंदर पहली दफ़ा तरावी की प्रेयर्स हुई विच वाज अमेजिंग, और हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर्ड और उन्होंने तरावी प्रेयर्स करी। और ये सारी की सारी इसकी जो तस्वीर हैं ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। इस इवेंट को इसलिए किया गया ताकि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी ये देख सकें कि ये कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स जो होती हैं जो मुसलमान करते हैं, बिकॉज इसी जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ प्री मेड नोशंस होते हैं, तो व्हेन दे इंटरैक्ट विद पीपल हु आर मुस्लिम्स दे विल सी दैट देयर इज़ हैप्पीनेस एंड जॉय इन दिस रिलीजन एंड दे विल गेट रिड ऑफ दोज नोशंस। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत सारे लोग बाय द वे खड़े हुए और बहुत सारे लोगों ने मिलके इस प्रेयर को देखा भी और किया भी। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में मेरा नाम जो है वो बहुत कूल है ओके बट ये खबर नहीं है। एक्चुअली खबर ये है कि अरूज आफ्ताब हु इज़ दिस एब्सोल्युटली सुपर टैलेंटेड म्यूजिशियन, पाकिस्तानी म्यूजिशियन, ये सऊदी अरेबिया में पैदा हुई थी पाकिस्तानी पेरेंट्स को, उसके बाद लाहौर शिफ्ट हुई और फिर उसके बाद लाहौर से इन्होंने ब्रुकलिन स्कूल जो है ये ब्रुकलिन बेस्ड है सॉरी, और इन्होंने अमेरिका चली गई, वहाँ पे ब्रेकली स्कूल ऑफ म्यूज़िक में इन्होंने पढ़ाई करी, प्रोडक्शन की और इंजीनियरिंग की इन साउंड। और उसके बाद ये पहली पाकिस्तानी नॉट खातून, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू विन अ ग्रैमी अवार्ड विच इज़ अ ह्यूज थिंग। आज से पहले सिर्फ और सिर्फ नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को नॉमिनेट किया गया था, इंतखाब किया गया था, मगर वो ग्रैमी नहीं जीत सके। ये पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता। इन्होंने बाय द वे इनका म्यूज़िक अगर आप सुनना चाहते हैं तो इनका म्यूज़िक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सूफ़ी साउंड्स को ब्लेंड करती हैं विद वेस्टर्न म्यूज़िक लाइक जैज़, लाइक फोक, मिनिमलिज्म, और उसके अंदर ये एक डिफरेंट किस्म की साउंड बनाती हैं। इनका गाना जो था जिसके ऊपर इनको अवार्ड मिला, ये मोहब्बत था इस गाने का नाम, और इस पे इनको बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला। ये इसके एक और भी बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के अंदर भी बाय द वे नॉमिनेटेड थी। सो शी वाज नॉमिनेटेड फॉर 2 कैटेगरीज, शी वन 1 एंड ऑब्वियसली पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एवरीवन इज़ इंसेनली हैप्पी एट हर विन। बाय द वे ये गाना जो है मोहब्बत, ये बराक ओबामा ने अपनी जो टॉप फेवरेट म्यूज़िक ऑफ द समर 2021 की जो लिस्ट उन्होंने ट्वीट करी थी, उसके अंदर बराक ओबामा ने भी ये मोहब्बत गाने का नाम लिखा था। सो इट्स दैट पॉपुलर, लाइक वेयर द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज लाइक दिस अमेजिंग सॉन्ग, प्लीज लिसन टू इट। अगर आपने अभी तक ये गाना नहीं सुना तो प्लीज़ आप लोगों को भी सुनना चाहिए। हम लोग जा रहे हैं फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको मिलवाएंगे अपने पहले मेहमान से। बातचीत हो रही है रमज़ान के अंदर अपने आप को किस तरह एनर्जी से भरपूर रख सकते हैं, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। बात हो रही है रमज़ान की और इस हीट वेव की जो कि हमारे लग रहा है कि इस पूरे रमज़ान में रहेगी। इट सीम्स लाइक इट्स हियर टू स्टे। मुलाकात आपसे उनकी करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं जान है तो जहान है की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाज़गा अली, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें करती हैं और आप लोगों के डाइट प्लान्स उनको हर तरह के वेट लॉस से लेके वेट गेन से लेके डायबिटिक लोगों से लेके एवरीबडी यू डील विद ऑल सॉर्ट्स। एब्सोल्युटली ऐसे ही है दोस्त। एंड ये बाय द वे बहुत इफेक्टिव चीज़ें करती हैं ऑन हर इंस्टा पेज एज वेल, यू गाइस कैन टोटली फॉलो इट। मुझे ये बताएं बाज़गा, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट सीम्स टू बी गोइंग ऑन इज़ दैट गर्मी बहुत है, रोज़ा है और लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है। बिल्कुल। सो व्हाट्स अ गुड वे टू, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 टिप्स आप दें।
एक्चुअली उरूज गर्मी की वजह से, रोज़े की वजह से ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन का फैक्टर आ जाता है एंड दैट एक्सैसरबेट्स द चांसेस ऑफ हीट स्ट्रोक। तो आप सबसे पहले तो ट्राई टू बी इंडोर्स, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो आप पीक आवर्स अवॉइड करें, विच इज़ 11 to 5 आप अवॉइड करें बाहर जाना। अगर आप बाहर जा भी रहें तो अम्ब्रेला, सन ब्लॉक, वाइट ब्रिम्ड हैट्स, कैप्स, ये सब का इस्तेमाल करें। और फिर ख़ास तौर पे वो तबका जैसे लेबरर्स होते हैं, मज़दूर जो तबका हमारा है वो सफ़र करता है, क्योंकि वो बेचारे तो अवेयरनेस नहीं होती है हीट स्ट्रोक की, सिम्टम्स का उनको पता नहीं होता। सिम्टम्स क्या होता है एक्चुअली सिम्टम्स देखें, जब भी लेबरर्स से, जैसे मज़दूर हैं और जो वेंडर्स हैं हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, उनसे मैं बोलूँगी कि जो लोग ज़्यादातर स्ट्रीट्स पे रहते हैं सूरज के नीचे और वो नहीं हेल्प कर सकते, उनकी जॉब ऐसी होती है, तो वो ख्याल रखें इस बात का कि जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे या चक्कर आने लगे, सर में दर्द होने लगे, जिस्म में क्रैम्प्स होने लगे, हाथ पाँव पेट में, और बिल्कुल मतलब अजीब सी हालत होने लगे, तो बिल्कुल फ़ौरन आप समझ जाएं, अवेयर हो जाएं कि ये आपको मुश्किल की तरफ ले जा रहा है। तो आप शेड में जाएं, अपने आप को वेट करें, थोड़ा पानी का स्प्रे करें। अगर आप रोज़ा नहीं है तो फ़ौरन पानी पिएं, क्योंकि इस तरह से होता है रोज़े में उरूज के ऑलरेडी बॉडी जो है ना आपकी प्रोटीन, जो फैट स्टोर्स होते हैं बॉडी में, जो एडिपोज टिश्यूज़ के स्टोर्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन कर रही होती है, बर्न कर रही होती है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस करे, और उस प्रोसेस में हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है बॉडी में। नाउ दैट कपल्ड विद द एक्सटर्नल हीट ऑफ द एनवायरनमेंट, इतनी गर्मी है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, उससे भी बढ़कर है, तो वो दोनों मिलकर और बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है आपकी बॉडी में। और जब पसीना आने लगता है आपकी बॉडी में और पसीना आपका बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, और आप पानी नहीं पी सकते क्योंकि आप रोज़ा रखे हुए, तो इस सारा सब कुछ करके इंटरनल हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, 104, 106 डिग्री बुखार हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है विद इन 10 to 15 मिनट्स, बिकॉज द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी क्विक। तो और फिर अगर आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है तो वो मेडिकल इमरजेंसी है, फिर यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, आपको डॉक्टर ही डील करेगा। लेकिन एक काम की बात मैं आपको ये बताऊंगी कि देखें, सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है वो आपको बहुत ज़्यादा स्वेट होना शुरू हो रहा है। जब तक आपको स्वेट हो रहा है तो मतलब वार्निंग साइन है, आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, शेड में आ जाएं, दरख्त के नीचे आ जाएं, छाँव में आ जाएं, एसी में आ जाएं, जैसी आपकी पानी कर सकते हैं, पानी अपने ऊपर डालें। लेकिन अगर हीट स्ट्रोक हो गया तो आपका पसीना आना बंद हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का स्वेटिंग मैकेनिज्म जो है फेल होना शुरू हो जाता है हीट स्ट्रोक में। जब आपका पसीना आना ख़त्म हो जाए, मतलब बॉडी बिल्कुल ड्राई और हॉट हो जाए, तो दैट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब आपको हीट स्ट्रोक हो गया। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर बाज़गा हमें बता रही हैं। उनसे बातचीत को हम जारी रखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर बाज़गा अली बैठी हुई हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और बातचीत हो रही है रमज़ान एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉम कीपिंग योर एनर्जी लेवल्स अप एंड जस्ट ट्राइंग, कोशिश ये करनी चाहिए कि हीट स्ट्रोक भी ऑब्वियसली ना हो एंड जस्ट जनरली स्टेइंग हेल्दी। व्हाट काइंड ऑफ अ सेरी डू यू रेकमेंड एंड व्हाट टाइम डू यू रेकमेंड इट? अच्छा देखिए, रोज़ ज़्यादातर काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम सहरी नहीं करेंगे। दे हैव अ लार्ज डिनर, बड़ा उन्होंने खाना खा लिया होता है रात में भर के पेट, और वो कहते हैं कि नहीं अब सहरी की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। सहरी आपको सहरी के टाइम पे करनी चाहिए, मतलब जैसे सहरी अजान से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, ताकि आपकी एनर्जी फास्टिंग आवर्स में देर तक रहे। और प्लस सहरी में ऐसी चीज़ें ना लें जैसे कॉफ़ी, टी, सॉल्टी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ना लें, बिकॉज दैट विल टेंड टू डिहाइड्रेट यू, यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और आप ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। चाय ना पिएं, कॉफ़ी ना पिएं, इस तरह की चीज़ें ना लें तो बेहतर है। और बेहतर ये होगा कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आइडियली आप ओट्स ले सकते हैं।
ओट्स, अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज़ फुल ऑफ फाइबर। अब होता क्या है कि जब आप अच्छी चीज़ें सहरी में लेते हैं और डाइजेशन, जैसे ओट्स की डाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है, टेक्स अ वाइल, यू नो, स्लो डाइजेशन होती है, तो आपको ज़्यादा देर तक फुल फीलिंग देती है, आपको ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखती है, तो आपको भूख नहीं लगती, तो आपका रोज़ा अच्छा गुजरता है। एग ज़रूर लें या योगर्ट ज़रूर लें। योगर्ट इज़ फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स, कीप्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्टली वर्किंग। और प्रोटीन्स आप ज़रूर लें, एग ले लें, दूध ले लें, खजूर लें। खजूर इज़ अ सुपर फूड, यू नो, इट्स गॉट सो मैनी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ एंड इट्स अ सुन्नत ऑल्सो, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग बेसिकली सहरी के अंदर ये कहते हैं कि मतलब 4 लीटर पानी पीने की कोशिश होती है। डू यू थिंक दैट्स द करेक्ट थिंग? नो, नॉट एट ऑल। बेसिकली आपको पानी की इंटेक बिल्कुल 2 से 3 लीटर करनी चाहिए रेगुलर डेज में भी, लेकिन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अफ्तारी एंड सहरी। आप ऐसा ना करें कि अफ्तारी, एक तो रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद भी आप इतना सारा पानी ना पिएं। बहुत पानी पिया तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में बहुत डाइल्यूट हो जाता है और सेल में से पानी निकल के बाहर आने लगता है, विच इज़ बैड फॉर पीपल स्पेशली हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड ऑल। और फिर सहरी में भी आप 2 से 3 ग्लासेस पानी आर मोर देन इनफ। फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करें अफ्तारी और सहरी के बीच में, आप 2 से 3 लीटर आहिस्ता आहिस्ता पीते रहें, you know? अच्छा, बिकॉज हर कोई होता है कि यू नो एवरीवनस लाइक, ओ बस अब अजान होने वाली है, चक 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 चक। 2 to 3 glasses I think are more than enough. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सहर के मतलब टाइम पर सारा पानी उस टाइम के लिए नहीं वेट कराना चाहिए, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दही इज, अभी आपने मेंशन किया कि यू नो प्रोबायोटिक है, सुपर फूड है, इट्स ग्रेट फॉर यू। ऑल्सो बहुत यू नो गर्मियों के अंदर आई थिंक इट्स अ वेरी पॉपुलर आइटम टू हैव ड्यूरिंग सहर। कितना खाना चाहिए और किस नौयत का खाना? आई थिंक 250 grams इज इनफ। 250 ग्राम फॉर एक कप या एक बोल, एक पाव काफ़ी होता है। या तो आप उसको अफ्तारी में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप स्मूदी बना लें। लस्सी इज़ आई वुड से आवर ट्रेडिशनल ड्रिंक एक्चुअली, तो लस्सी के फॉर्म में, लेकिन शक्कर कम डालें प्लीज़। और 1 ग्लास से ज़्यादा शरबत ना पिएं आप अफ्तारी में। और बाकी आप अपने आप को प्लेन वाटर के थ्रू हाइड्रेट करें और लस्सी पी सकते हैं आप। उसमें स्ट्रॉबेरीज आर इन द सीज़न, आप स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना सकते हैं। मैंगो आ जाएगा तो आप मैंगो स्मूदी बना सकते हैं। स्मूदीज़ लाइक जैसे आपने ज़्यादा दही लिया और थोड़ा सा दूध लेके शक्कर और फ्रूट को ब्लेंड किया ब्लेंडर में, तो दैट मेक्स अ स्मूदी। इट्स पैक्ड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड अ लॉट ऑफ फाइबर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि द अदर डे मैं बात कर रही थी, आई वाज टॉकिंग, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन सहरी के खाने हैं इज़ लाइक सालन, यू नो, पराठा, अंडा, These tend to be ये टॉप। क्या ये अच्छी चीज़ नहीं? अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा आप घी, तेल, नमक वाली चीज़ें खाएंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, प्यास लगेगी। यू वांट ऑब्वियसली, आप चाहेंगे कि आपका सहरी, आपका रोज़े का टाइम सोके ना गुजरे खाली, आप एक्टिव रहें। ऑब्वियसली सो मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग। ऐसा तो नहीं है कि आप फास्टिंग में आप घर पे बैठ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप एफिशिएंसी आपकी कैसे रहेगी वर्किंग आवर्स, फास्टिंग आवर्स के दरमियान, कि आप अच्छा खाएंगे तो आपका रोज़ा अच्छा गुजरेगा। तो मेक श्योर दैट यू ईट अ हेल्दी नरिशिंग सहरी। एब्सोल्युटली। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं डॉक्टर बाज़ा अली। बातचीत हो रही है इफ्तारी के बारे में, बिकॉज इफ्तारी इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट, यू नो, लाइक आई फील लाइक सारे के सारे रोज़ेदार जो होते हैं वो इफ्तारी का वेट कर रहे होते हैं। इफ्तारी पे इनवेरिएबली हर घर के अंदर लाल शरबत भी होता है और बहुत सारी चीनी डली हुई, बहुत सारी शुगर डली हुई फ्रूट चाट होती है। आई फील लाइक हर ट्रेडिशनल फ्रूट चाट रेसिपी के अंदर बस चीनी होती है, एग्जैक्टली, भर भर के। और फिर समटाइम्स फॉर गुड मेजर मम्मी कहती है क्रीम भी बेटा ऊपर डाल दो, यू नो, एंड समोसे एंड पकोड़े एंड द वर्क्स। अफ्तारी कौन सी खानी चाहिए? और गिवन द फैक्ट कि इतनी सादा गर्मी है, हीट वेव से अपने आप को अफ्तार यू नो कैसे करें? अच्छा उरूज, देखें रमज़ान फास्टिंग में आपके बॉडी का इतना अच्छा ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होता है आपका बॉडी का, और अफ्तारी में अगर आप इस तरह घी, तेल और इतने शुगरी बेवरेजेस खा लें एकदम से, तो इट्स इक्विवेलेंट टू जैसे आप पूरे घर की सफाई पूरे दिन बिजी हों और आप आखिर में एक लिविंग रूम में अपने एक यू नो बकेट फुल ऑफ डस्ट फेंक दें, तो आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं
हैं अपने पूरे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को। इतना खूबसूरत हो रहा होता है आपका प्रोसेस। तो अफ्तारी में सबसे पहले बेवरेजेस लें आप, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 1 ग्लास, 1 ग्लास शरबत लें खाली, और इतना ज़्यादा शक्कर ना डालें। स्टिक टू हेल्दी बेवरेजेस, जैसे मैंने कहा लस्सी में आप स्मूदी बना सकते हैं। उसके बाद आप कोई मिंट लेमनेड कर सकते हैं, लेमन बीइंग फुल ऑफ विटामिन सी दैट विल इंस्टेंटली गिव रिफ्रेश यू। और आप जैसे वाटरमेलन इज़ इन द सीजन, वाटरमेलन इज़ गॉट सो मच फाइबर। अगर आप यू कांट गिव अप ऑन योर रूह अफ़ज़ा, देन यू कैन ऐड अ टैड बिट ऑफ रूह अफ़ज़ा इन इट, जस्ट अ लिटिल। आई वुड से मॉडरेशन इज़ द की टू एवरीथिंग, सही है। सब कुछ खाइए, डिप्राइव ना करिए अपने आप को। फ्राई भी खाएं, लेकिन जैसे आपने एक बाइट साइज समोसा ले लिया या एक पकौड़े ले लिए, खाएं सब कुछ, बट ज़्यादातर कोशिश करें कि आप हेल्दी चीज़ खाएं। अगर आप तेल घी वाली चीज़ खा भी रहे हैं तो रिस्ट्रिक्ट योर, लिमिट योर सेल्फ, और जैसे फ्रूट चाट जो बनाते हैं, तो फ्रूट चाट मतलब इज लाइक एन अमेलगमेशन, सारे के सारे जो फल अवेलेबल होते हैं। क्या उसके अंदर हम चीनी के बगैर अगर फ्रूट चाट खाएं ज़ाहिर ओके? बिल्कुल, दैट्स ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। आप उसमें सॉल्ट एंड पेपर डालें और लेमन जूस डाल दें, थोड़ा सा चीनी डाल दें भले, अगर आप नहीं खा सकते चीनी के बगैर, बस कम। डोंट ओवर डू थिंग्स, ओवर शुगर, ओवर इस तरफ ना करें कि आप इतना फास्टिंग भी कर रहे हैं और उसका फ़ायदा भी नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है बाज़ गर्मियों में मैंने नोटिस किया इफ्तार के वक्त, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि अगर मैं इफ्तार खा लेती हूँ, इवन इफ इस तरह आप जिस तरह कह रही है मॉडरेशन से, एक पकौड़ा खाया, इतना सा अगर फ्रूट चाट खाया और 1 ग्लास उसका शरबत का और एक खजूर भी, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है फुल। एंड या तो मैं इफ्तार खा सकती हूँ या मैं खाना खा सकती हूँ। सो देन व्हाट शुड अ पर्सन, आई वुड से आप इफ्तार खाएं, और जैसे आपने डिनर में बहुत लाइट कर लिया, जैसे चना, चना भी ट्रेडिशनल है, काला चना हो गया, चिकपीस हो गए, चाट हो गया, तो आप बस वो चाट खा लें, बिकॉज चना इज़ फुल ऑफ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, लॉट ऑफ फाइबर्स इन इट, फुल ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। तो आपने वो चना खा लिया। फिर सहरी आप बहुत अच्छी करें। सहरी में मेक श्योर कि आपने दही भी लिया, एक बोल, अंडा भी खाया, और एक ब्रेड ले लिया, ब्राउन ब्रेड ले लिया, टेक 1 खजूर, do a good सहरी so that it keeps you fresh during the fasting hours. अच्छा, प्रोटीन खानी चाहिए क्या इफ्तार में या नहीं? बिल्कुल खानी चाहिए प्रोटीन। मैंने आपको बोला चने में आ गया प्रोटीन, चिकपीस में आ गया, चाट में आ गया। और व्हाट अबाउट लाइक अगर कुछ चिकन है या बिल्कुल खा लें, बिल्कुल खा लें। आप डिनर में, लाइट डिनर में ले सकती हैं, टेक ए चिकन पीस विद से आधी ब्राउन जो चक्की के आटे की रोटी होती है, इट्स गॉट गुड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल्दो द सोसाइटी इज ऑल अगेंस्ट नो कार्ब्स करते हैं सब। हाँ। लेकिन कार्ब्स अगर आप अच्छे वाले ले रहे हैं, देखिए एक अच्छे कार्ब्स होते हैं, एक बुरे कार्ब्स होते हैं। अच्छे कार्ब्स इज गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि रोटी, चक्की के आटे की रोटी में होता है। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जो मैदे की चीज़ों में होता है, जैसे कुकीज़, बिस्किट्स, बेकरी के बिस्किट्स, बेकरी के पैटीज़, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो क्विकली डाइजेस्ट भी हो जाएगा, वो आपको भूख भी जल्दी लगेगी। आप अच्छा खाएंगे अफ्तारी में तो आपको डिनर की ख्वाहिश ही नहीं होगी। देन यू कैन टेक अ लाइट सैलड मे बी फॉर अ डिनर। समझ गए, लाइक दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर बाज़गा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने सारे हमें टिप्स देने का। और नाज़रीन, मैं आप लोगों को भी ये बताती चलूँ कि अगर आप डॉक्टर बाज़गा से टिप्स लेना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन चेक आउट हर पेज, में आपको बहुत सारे फ्री टिप्स वहाँ पे भी मिलेंगे। देन यू कैन ऑल्सो गेट डाइट प्लान्स टेलर्ड टू योर नीड्स ओवर देयर। दूसरा ये भी बताती चलूँ कि मेरे पास एक डिज़ाइनर हैंडबैग है आप लोगों को देने के लिए, जो कि अगर आप मुझे कॉल करके इस सवाल का जवाब दें कि आयतल कुर्सी कुरान की कौन सी सूरा में आती है, तो आप जीत सकते हैं एक डिज़ाइनर हैंडबैग। ज़रूर कॉल करके मुझे इसका जवाब दें और जीते। मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आऊँगी, मिलवाऊँगी आपको अपने एक और बहुत अच्छे दोस्त और शेफ़ से, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सर पे मौजूद हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो बहुत सारे मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आए हैं जो कि आप इस रमज़ान ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की जानिब। हमारे साथ है हमजा आज़म, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट शेफ़ भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक।
कैसा चल रहे हैं रोजे? थोड़े से ऑफ जा रहे क्योंकि गर्मी बहुत है ना? डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। Oh God, it has been hot and I know that it's been like, you know, because of the heat, I feel like a lot of people have struggled. Yeah, I must say. थोड़ा सा तो उसको थोड़ा फिक्स कर देते हैं थोड़ी है ना? चीज़ों के हिसाब Absolutely. से। क्या बनाना सिखा रहे हैं अच्छा, आज? सहरी में बहुत ज़्यादा आप क्या खाती हैं वैसे? मैं जनरली दही खाती हूँ with fruit. ओके, हम Finish. दही को तो हम ऑप्शन रख ही रहे हैं, ठीक है। गर्मी है, थोड़ा लाइट खाना चाहिए। उसके साथ सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक प्रोटीन शेक बनाते हैं ताकि वो आपको पूरे दिन चार्ज बूस्ट करे, आपको बहुत अच्छी एनर्जी दे पूरे दिन को एक्टिवेट करने के लिए। सो प्लीज़ लेट्स मेक इट स्टार्ट। Yes, absolutely. अच्छा, सिंपल क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एक बनाना को रिप करके डाल रहा हूँ। ठीक है। रूट जब तक आप मुझे चीज़ें बताओ। हाँ बताइए। ओके, सो इसमें मैं ऑलमोस्ट वैसे तो 4 टेबलस्पून है, रोस्टेड नहीं है, रॉ ओट मील्स हैं। आप इसको रोस्ट करना चाहें, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है थोड़ा सा रोस्ट कर लें, वरना आप ऐसे रॉ भी डाल सकते हैं। तो 4 टेबलस्पून जितना ओट्स। ठीक है। ओके, इसके अलावा मैं इसमें डाल रहा हूँ पीनट बटर, फुल ऑफ प्रोटीन। Absolutely. Peanut butter, by the way, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। I really like it. I think it's yummy. ओके, इसके अलावा मैं इसको थोड़ा और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आई एम एडिंग सम लिटिल चिया सीड्स। Yum yum yum. एंड नाउ आई एम एडिंग सम ओमेगा थ्रू आलमंड्स। दैट्स इट। ओके, नाउ आई एम गोना ऐड ऑलपर्स मिल्क। ऑलपर्स जो है ये एक बेहतरीन बाय द वे यू नो कंप्लीट गिफ्ट है, न्यूट्रिशन का, ग़िज़ाइयत का एक तोहफ़ा है। और अगर आप अपनी दिन की शुरुआत और अपने रोज़े की शुरुआत ऑलपर से कर रहे हैं, क्योंकि एक न्यूट्रिशियस स्टार्ट जो होता है वो आपको पूरे दिन यू नो बहुत अच्छा रखता है, बहुत खुश रखता है। और यू नो ऑल्सो आई वांट टू ऐड के ऑलपर्स जो है एज अ कंपनी ये अपने काउस के और बफलोज़ के बहुत ज़्यादा यू नो अच्छा ख्याल रखता है ताकि ये आपको दूध दें जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर हो, ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध होता है ऑलपर्स का। और जैसा हमज़ा जो है ये एक ज़बरदस्त किस्म की स्मूदी बना रहे हैं ऑलपर्स के दूध के साथ। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस दूध के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, UHT ट्रीटेड है और 28 क्वालिटी टेस्ट से निकलता है ताकि ये डिलीशियस भी हो, फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी हो और आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो ये बहुत सारा ग़िज़ाइयत है इस तोहफे के अंदर आपके लिए इस रमज़ान के अंदर। ये भी बताना चाहती हूँ कि हाइजीनिकली पैक होता है टेट्रा पैक के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि इंश्योर करें कि ये 100% गुडनेस जो है, अच्छाई जो है ये आप तक पहुँचे और आपके प्यारों तक पहुँचे। तो कोशिश करें कि ऑलपर्स का यू नो डालें, आगाज़ करें अपनी हर सुबह के अंदर, बिकॉज ऑलपर सुबह जो होती हैं वो हैप्पी सुबह होती हैं। सो आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट। अच्छा, मैंने सिर्फ बिटवीन मैंने इसमें शहद ऐड किया है, सिर्फ शहद ऐड किया, बाकी तो सारी चीज़ें आपके सामने ही थी। ज़बरदस्त। ओके, अब मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट। चले हम ब्लेंड कर लेंगे ब्रेक के अंदर, कोई मसला नहीं, हम लोग ब्लेंड कर लेंगे ब्रेक में। वैसे भी जब हम लोग ब्लेंड करते हैं ना तो थोड़ा सा वो नॉइजी होता है। दोबारा से एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दें। ऑलपर्स का आपने डाला दूध तकरीबन 1.5 कप या 1 ऑलमोस्ट 1.5 कप मैंने डाला। इसमें 1 केला मैंने डाला, 1 टीस्पून जितना चिया सीड्स डाला, उसके अलावा मैंने पीनट बटर डाला 1 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून टू 3 टेबलस्पून आप ओट्स डाल दें, थोड़ा रोस्ट करके डालें तो मर्जी है, रॉ भी डाल सकते हैं, ओवरनाइट सोक करके डाल सकते हैं, जिस तरह भी आपको पसंद, जिस तरीके से आपको पसंद हो। हाँ। अच्छा, ये ओट्स जो हैं ये आपने स्टील कट या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? रोल्ड ओट्स, रोल्ड, देखिए वो रोल्ड ओट्स तो थोड़े ज़्यादा बेनिफिशरीज वाले होते हैं, अच्छे फ़ायदे होते हैं उसके, लेकिन बेसिकली जो होते हैं वो फ्लैट वाले हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सही है, तो इसलिए मैंने वही वाला यूज़ किया। ठीक है, जो भी आपको आसानी से यू नो अवेलेबल है ओट्स, आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। और फिर आपने ये बना ली तो ये दिस इज गुड फॉर 1 पर्सन और 2 पीपल? दिस इज गुड फॉर ऑलमोस्ट 1.5, लाइक एज वाइज समझ आता है, जैसे अ मैन लाइक मी, लाइक आई विल हैव दिस होल। अच्छा, नाइस। सो दैट्स द सीन। अब बच्चे हैं तो आई गेस आप इसको 2 कप कर लें, यानी कि इसको हाफ एंड हाफ कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी होता है तो बच्चे पी नहीं रहे होते। गुड फॉर द यू नो लाइक अ प्रॉपर, अगर आपने ये भी पी लिया
and I think it's like a really good meal. It is. Like पूरा का पूरा आपकी शहर का नाश्ता टाइप का सिचुएशन। आप देखें ना इसमें आपको प्रोटीन पूरा कॉम्पैक्ट प्रोटीन मिल रहा है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल रहा है। एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे और हमजा से और रेसिपी सीखेंगे, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हमजा आजम मौजूद हैं और शेफ़ है, ज़बरदस्त किस्म के दोस्त भी हैं और काफ़ी बिजी लग रहे हैं, अप डाउन हो रहे थे। क्या बना रहे हैं अगली रेसिपी? एक तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, यू कैन सी, जो हमने ब्लेंड कर लिया। अब हम आते हैं ग्रेनोला बोल पे। वही आपने कहा योगर्ट खाती हैं तो थोड़ा उसको न्यूट्रिशियस करते हैं, थोड़ा हेल्दी करते हैं और एक मज़े का ट्विस्ट लेकर आते हैं इसके अंदर। ओके, सो सिंपल मैंने बोल के अंदर ये योगर्ट डाला है। वैसे अच्छा योगर्ट तो ग्रीक योगर्ट होता है, अगर अवेलेबल हो। सिर्फ पॉसिबल है अगर आपके लोगों के लिए तो आप ग्रीक योगर्ट लेकर आए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आई गेस रेगुलर दही का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको आप स्टेन कर लें, आप जितना पानी ड्रेन हो जाएगा वो आपका ग्रीक योगर्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये ग्रेनोला है। सिंपल मैंने क्या किया है, जो ओट्स हमने उसमें इस्तेमाल किए थे, नियर बाई क्वार्टर कप मैंने इसके अंदर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के और थोड़ा हनी डाल के ग्लेज करके इसको बेकिंग ट्रे पे 180 डिग्री पे ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट रोस्ट कर दिया। दैट्स इट, दैट्स ग्रेनोला। और बाय द वे अगर आप ये बेकिंग ट्रे, आपके पास अवन नहीं है, इत्तेफाक ऐसा है कि ज़िंदगी में अवन नहीं है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ग्रेनोला नहीं बना सकते। आप एग्जैक्टली ये जो उन्होंने प्रोसेस कहा है, ये जिस तरह नीचे तवा रखते हैं ना और वो क्या कहते हैं, दम लगाना, जिस तरह दम लगाते हैं चावल को, उस तरह नीचे तवा रख के उसके ऊपर पैन रखें और एग्जैक्टली ये सेम टू सेम कर सकते हैं विद द सेम ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। ओके, अब मैं सिर्फ इसे टॉप टॉप कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन और बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट्स के अंदर भी मिल रहा है ग्रेनोला बोल। और जब आप पूछते हैं कि उसकी क्या कीमत है तो वो कहते हैं बस ये दे दें आप हमें 1200 रुपये, 1500 रुपये। एंड सो इजी टू मेक, लाइक सीरियसली। और मैं जब रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरह की चीज़ों की प्राइसेस देखती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, फिर मुझे रोना भी आता है, मुझे समझ नहीं आती कि क्या करूँ। ओके, बस मैं सिंपल इसको टॉप अप करूंगा कुछ फ्रूट्स के साथ, जो आप हेल्प आउट कर दें मुझे। इन बिटवीन हम एक और रेसिपी पे जंप इन करते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली हम बनाने वाले हैं बनाना फ्राइड बॉल्स। That sounds very interesting. प्लीज मुझे बनाना फ्राइड बॉल्स के बारे में बताओ। अच्छा, सिंपल हम इसको ये करेंगे, बेसिकली थाई रेसिपी है ये, एंड वेरी इजी टू मेक और इजी टू ईट एज वेल। जबरदस्त। ठीक है, सिंपल मैंने क्या करना है, पहले ऑलमोस्ट 3 to 4 बनानास को मैंने पाउडर शुगर के साथ ना इसको ब्लेंड करना है और एक पेस्ट, और उसको फिर मैदे के साथ फोल्ड करना है। ओके, ठीक है, सही कि बैटर टाइप की चीज़ बन रही है। ठीक है, तो ये 2 केले और ऑलमोस्ट 3.5 है। अच्छा, 3.5 केले हैं, तो आपने मतलब 4 भी डाल दिया गैस नियर बाय आपकी जितने चाहिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऑलपर्स मिल्क ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। ज़बरदस्त। ऑलपर्स मिल्क, जिससे आप लोगों को पता है कि ग़िज़ाइयत का तोहफ़ा है, ज़बरदस्त किस्म का एक न्यूट्रिशियस स्टार्ट है आपके दिन का। तो आप बहुत उसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना ज़्यादा बेहतर है। टेट्रा पैक के अंदर मौजूद होता है ताकि प्रिजर्वेटिव फ्री है, और क्योंकि ये कंपनी जो है अपने काउस के और बफलोज का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, तो दिस मिल्क इज़ एक्चुअली फुल एंड फुल ऑफ गुडनेस, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, आई एम जस्ट गोना ब्लेंड दिस। एक सेकंड। ओके, व्हाई डोंट यू जस्ट हेल्प मी आउट? हाँ, मैं करती हूँ। जी मैं भी वो करूंगी ना, वो ओके, रूज ये देखिए बिल्कुल एक प्यूरे बन गया है। ठीक है, ठीक है, इसको जैसे हम स्मूदीज बना रहे होते हैं ना, इस तरीके एक बैटर बन जाएगा। ओके, ये हमारा बैटर रेडी हो गया। अब आप इसमें ऑलमोस्ट 1 कप ऑफ फ्लावर,
बेसिक फ्लावर है, उसको मैंने थोड़ा सा स्टेन कर दिया है। ठीक है, मैं इसके अंदर फ्रूट डालना शुरू करूं? प्लीज आप वो कर दें, मेरी हेल्प करें थोड़ी। तो मैं ग्रेनोला बोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर जो फल है, बाय द वे कोई गाइडेड क्वांटिटीज नहीं है। डू यू वांट मी टू लाइक स्लाइस इट एंड मेक इट प्रिटी? ऑलराइट, कोई गाइडेड क्वांटिटी नहीं है, बट यू नो जनरली डिपेंड करता है। अगर आप अफ्तारी में खा रहे हैं या आप सहरी में खा रहे हैं, तो ये देख कर के अगर ये अखलौती चीज़ें जो आप खा रहे हैं, तो मे बी जस्ट इंक्रीज द क्वांटिटीज, दैट्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग। दिस इज वन थिंग, आई गेस बच्चे भी जंप इन करके खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, कलरफुल होगा, हाँ। सब लोग एंजॉय करेंगे, एब्सोल्युटली। ओके, ये देखें, ये मेरा बैटर रेडी हुआ है। अब इसमें मुझे 2 चीज़ें ऐड करनी जब तक आप ये चीज़ें काट रही हैं। सो प्लीज़ कीवी भी हेल्प कर दें ताकि विटामिन सी का पंच भी मिल जाए हमें। सही है। ओके, सो इसमें मैं ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून जितना बटर डाल रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर दे रहा हूँ। इसको फोल्ड करना है मुझे। एंड उसके अलावा मैं इसमें थोड़ा और इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए कोकोनट, क्रश्ड कोकोनट डाल रहा हूँ इसमें। अच्छा, एक काम करते हैं कि पहले हम लोग ये जल्दी से ये कर लेते हैं, ग्रेनोला बोल ख़त्म कर लेते हैं। मैं जब तक इसको मिक्स कर लेता हूँ। आप मिक्सिंग भी बाद में कर लो। ओके, चलें, ठीक है। डजंट मैटर, व्हाई डोंट यू फिनिश दिस? श्योर। सही है। सो पपाया डाल दिया है, कीवी डाल रहे हैं। शुड यू वांट टू डू अ बनाना? या श्योर, लेट्स डू दैट। आई लाइक बनानास। सीजनल फ्रूट्स आप ऐड कर दें जो भी ऑप्शन पे अवेलेबल हैं। जैसे अभी स्ट्रॉबेरीज थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी डाला था ग्रेनोला बोल्स के अंदर। अब स्ट्रॉबेरीज का सीजन थोड़ा सा ऑफ हो गया है, आउट ऑफ, हाँ, बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। ज़बरदस्त रेसिपी कार्ड भी चल रहा है ग्रेनोला बोल का, तो साथ साथ ओके, एंड देन थोड़े से और फ्रूट्स भी हो गए हमारे। ज़बरदस्त। एंड इसके ऊपर थोड़ा सा और प्रोटीन का पंच और क्रंचीनेस डालने के लिए मैं थोड़ा सा चिया डाल रहे हैं। टॉप कर रहा हूँ। एंड अगर चाहें तो थोड़ा सा हम हनी भी इसके ऊपर ड्रिजल कर देते हैं। ये आपका रेस्टोरेंट स्टाइल एक्सपेंसिव वाला ग्रेनोला रेडी हो गया। I like what he said. He said कि expensive वाला ग्रेनोला रेडी हो गया। As you can see, ये वाकई में, you know, it looks absolutely beautiful. And very wholesome meal. Yes, ये और ये smoothie with it's give like a wholesome meal for your sehri start. Absolutely, I agree wholeheartedly. दोबारा से एक दफ़ा स्मूदी की रेसिपी अगर आप रिपीट कर दें। एक बनाना था। हाँ जी, एक बनाना था, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने नेबाय पीनट बटर डाला है, उसमें हनी डाला है। उसके अलावा मैंने उसमें चिया सीड्स डाले हैं और ओट्स डाले हैं, रोस्ट किए हुए, आप सादे आप जो ऐसे पसंद करें, 3 टेबलस्पून टू 4 टेबलस्पून, एंड 1 कप 1.5 कप ऑल पर्पस मिल्क डाला है। एब्सोल्युटली। और अगर आपने इसके अंदर किसी नट का इजाफा करना है, जैसे कि बादाम है, यू वांट टू ऐड सम आमंड्स टू इट, यू वांट टू ऐड सम पीनट्स टू इट, व्हाटएवर यू प्रेफर, you know, I think you can, but obviously the idea is to try to make sure कि it's as full of protein as possible, है ना? जी जी बिल्कुल। तो जब भी मैंने सारे प्रोटीन वाले नट्स और वेजिटेबल्स फ्रूट्स डाले हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं फरवा सक्कर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं अरूज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं फिरोजा बात कर रही हूँ। फिरोजा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, आयतुल कुर्सी सूरह बकरा में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने का, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और नाज़रीन, दोबारा से मैं सवाल रिपीट करना चाहती हूँ आज का, कि अगर आप मुझे कॉल करके बताएं कि आयतुल कुर्सी कुरान की कौन सी सूरह के अंदर वाक़ है, तो मेरे पास एक डिज़ाइनर हैंडबैग है आप लोगों के घर भिजवाने के लिए। जिस तरह अभी हमें फ़िरोज़ा ने कॉल किया सक्खर से, आप भी कॉल करके जीत सकते हैं। शो के एंड पे हम कुरानदाजी करेंगे, और ठीक वाली कुरानदाजी करेंगे, भीगी सुहेल। रमज़ान है, ऑफ कोर्स मस्ट। अच्छा जी, तो ग्रेनोला बोल रेडी हो गया है और ज़बरदस्त किस्म का है। इसके अंदर जो ये ओट्स हैं, ये रेगुलर ओट्स हैं, हाँ, जिनको आपने रोस्ट किया है। मैंने इसमें नट्स डाले हैं, और सिंपल कोई भी नट्स आपके पास अवेलेबल हैं। वॉलनट है, शुगर आपने डाली है या हनी डाला है? ड्रिजल किए करने के लिए थोड़ा हनी डाला है। हनी ड्रिजल करके मिक्स करके आपने इसको 180 डिग्री, या तो आपने जो तवे वाला सिस्टम बताया बेसिक, बेहतरीन उसमें रोस्ट होता है, उसमें बहुत मजे का क्रंच और एक फ्लेवर आता है, डेवलप होता है। ओके, उसके अलावा योगर्ट है, और
सीजनल फ्रूट्स कोई भी आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे अभी पपीता, बहुत पपाया आया हुआ है, और उसके अलावा मैंने कीवी, बनाना और चिया सीड्स टॉप किए हैं और हनी ड्रिजल किया है। और बस आप नट्स डालने तो डालने, नट्स और डालने तो और डालने, मतलब और महंगा करते चले जाए वो आपकी मर्जी है। 880 से आप 1250 तक जा सकते हैं। Absolutely. I love the fact that he's told you menu prices 880 रुपए से, यानी कि 1250 का होता है, और आपने देख लिया है कि मतलब बहुत ही बेसिक और बहुत इजी किस्म की रेसिपी है। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो रोज आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आयतल कुर्सी तीसरे पारे में है। कौन सी सूरह के अंदर है? जी आयतल कुर्सी बोली आपने। जी जी, आयतल कुर्सी कौन सी सूरत के अंदर वाक़े है? आयतल सूरह बकरा में है। ठीक है, बकरा में तीसरे पारे में है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नाम क्या है? शो मुझे बहुत पसंद है, जब से शो शुरू हुआ, जब से मैं देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं, इस्लामियत के हवाले से, कुकिंग के हवाले से, डाइट के हवाले से। बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो मुझे। थैंक यू पूरा शो में आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फायजा आपका कॉल करने का। वी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। और लाइक आई सेड कि यू नो शो के एंड पे कुरानदाजी होगी। हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म की 2 रेसिपीज़ बनाई हैं। यू नो हमजा जो है, मुझे वैसे आप बताइए आप क्या खाते हैं सहरी में? आजकल तो मैं ग्रेनोला ही खा रहा हूँ, क्योंकि ग्रेनोला, हाँ बेसिकली क्योंकि मेरा दिन बहुत एक्टिव होता है ना एज एन शेफ, सो फॉर दैट आई रीज़न कि मुझे ज़्यादा हैवी नहीं खाना, वरना मैं पूरे दिन लेथार्जिक फील करने वाला हूँ, स्लो हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा लाइट रहने के लिए ग्रेनोला ही खा रहा होता हूँ। पराठे वगैरह बहुत अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने बाय द वे भी रिसेंटली ग्रेनोला की एक रेसिपी ट्राई करी थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एग्जैक्टली सेम टू सेम, मगर जौ के दलिए के साथ काफी यमी बना था। वो भी बहुत मजे का लाइक, लेकिन जौ सबको हजम नहीं हो रहा होता, मसला सारा ये हो रहा होता है। I like the jaws. I'm like yes. Anyways नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, हम हमें और भी रेसिपी सिखाएंगे। बनाना फ्राइड बॉल्स बनने वाले हैं ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शेफ हमजा आजम है मौजूद और बना रहे हैं मज़े मज़े के खाने। ग्रेनोला बोल भी बन चुका है, प्रोटीन मिल्क शेक भी बन चुका है। अगली रेसिपी जो है विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इज दिस थिंग कॉल्ड फ्राइड बनाना बॉल्स। ये क्या होते हैं? अच्छा, बेसिकली ये थाई रेसिपी है और बहुत मज़े की है, न्यूट्रिशियस भी है और बहुत क्विक बन जाती है। इफ्तार में बहुत ज़्यादा ऑफिस वाले लोग हैं, हम लोग टाइम नहीं मिल रहा होता, तो कोई ऑप्शन चाहिए होता है, ये बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, सिंपली मैंने इसका रिकैप कर देता हूँ, इन बिटवीन रह गया था। सो मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 बनानास को ब्लेंड किया शुगर के साथ, लाइक 4 to 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी थी, कैसे शुगर नहीं थी, बेसिक चीनी थी। उसको सिर्फ ब्लेंड किया हुआ था, पाउडर बनाया हुआ था, ताकि वो जल्दी से एक प्यूरे बन जाए। वो प्यूरे बना, उसके साथ मैंने 1 कप मैदे को फोल्ड किया है। मैदे डालने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जितना कोकोनट पाउडर और 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डाला है, एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं किया। और बटर मैंने थोड़ा सा डाला ताकि वो थोड़ा मॉइस्ट रहे अंदर से। सही है, जबरदस्त। और बस हम उसे फ्राई करेंगे अब। ठीक है, बटर कितना एक डालना है? 1 टेबल स्पून जितना डाल दें। ओके, 1 और 1.5 बैटर देख के, ये बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी जो इसका बैटर मैंने बनाया। मतलब पकोड़े बन रहे हैं केले के। हाँ राइट, हाँ, और देसी केले पकोड़े, वो पकोड़े हैं जो सब खा सकते हैं, बच्चे भी खा रहे हैं और बड़े भी खा सकते हैं आराम से। मतलब फ्लेम ऑन कर दें। ओके, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको, ओके, बहुत बड़े बन रहे हैं, इसको तो छोटे साइज के थोड़े छोटे बना लेते हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा, फ्लेम थोड़ा हाई रखिएगा, ये याद रखिएगा। तेज? हाँ, थोड़ा तेज फ्लेम हो। अच्छा, ये पार्ट मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी जो है ना बहुत अच्छे से जानता है, डीप फ्राई करना। हम हाँ सब लोगों को बड़ा इसके ऊपर अरूज हासिल है। एब्सोल्युटली। ओके, आप इसको स्कूपर से निकालेंगे तो ये प्रॉपर राउंड शेप बन जाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको क्विनेलिंग टाइप का सीन करने की कोशिश है। रेसिपी कार्ड साथ साथ चल रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान है और यू नो सुपर डुपर इजी लग रहा है। कलर तेज तेज आ रहा है इनमें। हाँ, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। यप, आप थोड़ी हेल्प कर रहे हैं जब तक मैं बच्चे पे
अच्छा, जब तक इनको हम सिर्फ डीप फ्राई कर रहे हैं इनको, और जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तब आपको निकाल के दिखाएंगे कि ये कैसे लग रहे हैं हमारे ज़बरदस्त किस्म के बनाना फ्रिटर्स। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमजा आज़म मौजूद हैं और बन रही है एक मज़ेदार किस्म की ड्रिंक। बन चुके हैं, आप देख सकते हैं, बनाना फ्राइड बनाना पकौड़ास, बॉल्स, फ्रिटर्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, यमी 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 किस्म के। तो इफ्तारी की मील भी हो गई, सहरी हो गई, लेकिन इफ्तारी कंप्लीट नहीं होती कोई ऐसी कूलिंग ड्रिंक के विदाउट। एब्सोल्युटली। ओके, सो ये मैं बना रहा हूँ बहुत क्विक। क्यूकम्बर्स हैं, पील ऑफ किया हुआ है इसको, यानी कि इसके स्किन जो है छिलका उसको उतार दिया मैंने। ऑलमोस्ट 2 खीरे हैं, ठीक है। ओके, ऑलरेडी इसमें मैंने 1 से 1.5 कप पानी डाला हुआ था। अब मैं इसमें लीमू का 1 लीमू पूरा स्क्वीज़ किया हुआ है मैंने इसमें, ठीक है। उसके अलावा मैं थोड़े से मिंट लीफ डाल रहा हूँ, आपके ऊपर है। ओके, एंड देन थोड़ा सा इसमें मैं हनी डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा फ्लेवर्ड हो जाए। हाँ, यमी। वरना आप चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी भी ऑप्शन में है, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें शहद डाल देते हैं। व्हाई नॉट, बी हेल्दी, कर सकें तो कर लो। थोड़ा सा पानी में और बढ़ा देता हूँ ताकि हम इसको, एंड बस और कुछ नहीं करना, इसको ब्लेंड करना है और इसको स्टेन करना है। ज़बरदस्त। थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल देते हैं, गर्मी बहुत है। डाल दें, बिल्कुल डाल दें, मर्जी की बात है। साथ साथ मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, बाय द वे कंग्रेचुलेशंस फ़ाइज़ा कराची से, हमने कुरानदाजी करी है और आपने जीता है वॉकीज़ की जानिब से ये ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर हैंड बैग। ये वाला नहीं, इसके अंदर ज़बरदस्त। फ़ाइज़ा, enjoy your lovely designer हैंड बैग वॉकीज़ की जानिब से। आप enjoy करें। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। हर रोज़ सवाल पूछा करूँगी और हर रोज़ आपका जवाब लूँगी। जब तक हमजा ने लगता है ड्रिंक जो है वो बना ली है तेज़ी से। कंग्रेचुलेशंस टू फ़ाइज़ा। जी हमजा, स्ट्रेन कर रहे हैं, सिर्फ छान रहे हैं, जितना पल्प है ना वो निकल जाए। ज़बरदस्त, ठीक है। ऑलमोस्ट पल्प निकल गया है। ऐसी एक मिनट, अब मैं इसको दोबारा ब्लेंडर पे डाल के ना उसको जग पे कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा डिसेंट तरीके से। हाँ, ताकि गिरे ना। एंड और ये बन गया है ज़बरदस्त किस्म का, एज यू कैन सी, क्यूकम्बर कूलर। एब्सोल्युटली। मैं ज़रा थोड़ी सी सफाई निस्तीमान है वो कर रही हूँ। क्यूकम्बर कूलर तैयार है। ये बनाना के जो बॉल्स हैं ये भी तैयार हैं। एज यू कैन सी, यमी किस्म की चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच आज का शो देखने का, कॉल करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सही जवाब देने का बहुत शुक्रिया। वेरी हैप्पी टू सी के लोग बहुत बिल्कुल सही वाले जवाब दे रहे हैं। सवालों को हमें थोड़ा मुश्किल करना पड़ेगा क्योंकि आगे भी हमारे पास तोहफे हैं आप लोगों के लिए। हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास टाइम का जो है वो इख्तिताम हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं, मगर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल सुबह, तो कल दोपहर सॉरी। और कल तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हैव अ एब्सोल्युटली लवली रोज़ा, एंजॉय द थिंग्स दैट वी हैव टॉट यू हाउ टू मेक। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।